जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे एक ऐसी कंपनी जो अपने हाई से लगभग 70% गिर चुकी है। शेयर का नाम है KPIT। देखिए, कभी ये शेयर कितना नीचे होता था, और भी थोड़ा सा पहले चले जाएं तो देखिए 30 रुपये के आसपास का शेयर सीधा सीधा भागते भागते कहाँ पर पहुंच जाता है, 1800 रुपये। कैलकुलेशन अगर आप करने की कोशिश करेंगे कि कितना परसेंट पैसा इसने बना दिया होगा, तो 4178% के रिटर्न इसने 17 अप्रैल 2020 से के आसपास से इतना बना के इसने पैसा दे दिया। 2020 से लेकर 2024 तक जी 4 साल में इतना पैसा बना के दे दिया। देख लीजिए कितना पैसा बना है। 4000% के रिटर्न बनने का मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग 40 गुना पैसा इसने करके लोगों को दे दिया। इतनी बड़ी गिरावट हो गई। अब गिरावट भी आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, 2024 के बाद से शेयर लगातार गिरने पर ही है और लगभग 69% गिरावट इसके अंदर हो चुकी है। दिमाग काम नहीं करता। सबसे पहले तो शेयर 30 रुपये का होता है, इतनी बड़ी तेज़ी बन जाती है, लोग बड़े खुश हो जाते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस अगर बढ़िया चल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये सोच के कोई शेयर खरीद रहे हैं कि इसने इतना पैसा बना के दिया है, तो शायद आप गलत हो सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे कंपनी की परफॉर्मेंस आपको चेक करनी पड़ेगी। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हुई हैं जो 2-2 हज़ार रुपये के शेयर पहुंच गए नीचे गिरते गिरते 30 रुपये, उसके बाद बढ़िया उन्होंने उछाल भी दिया है। 350 रुपये से गिरकर BHEL का शेयर 30 रुपये, और 30 रुपये से फिर 350 से भी ऊपर पहुंच गया, 400 रुपये। समझ में बात है। तो सारा खेल किस चीज़ का है? परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस मतलब किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स देखना जरूरी है जी। आज तो इसने हद ही पार कर दी, एक दिन के अंदर 16% की गिरावट। ये तो दिमाग में बस गया हमारे। तो देखिए, गिरावट का कारण आप समझिए पहले क्या है। दोस्तों, पढ़ लेते हैं यहाँ पर KPIT के अंदर गिरावट क्यों हुई है। KPIT के अंदर करीब लगभग 16-17% की गिरावट देखने को आज मिली है। उसके पीछे का कारण है कि कंपनी ने अपने रिजल्ट्स, कमज़ोर रिजल्ट्स की पेशकश की है। ठीक है, मतलब कि अपडेट दिया है। अपडेट का मतलब ये नहीं होता है कि रिजल्ट आ चुके हैं, नहीं, Q1 के रिजल्ट आने वाले टाइम में आएंगे, लेकिन अपडेट पहले ही आ गई है। उसमें कमज़ोर बिजनेस अपडेट यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट की वार्निंग दी है कि कमज़ोर रिजल्ट आ सकते हैं। 1 जुलाई 2026 को कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही Q1 फाइनेंशियल 26 अभी तो अगला वाला जो है, उसमें भी रेवेन्यू और मुनाफे की उम्मीद से कम देखने को मिल सकता है। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि कोई एक ऐसी कंपनी है जिसके आने वाले टाइम में फंडामेंटल सुधार देखने को मिल सकता है, बिजनेस के अंदर तरक्की देखने को मिल सकती है। अगर वो कंपनी इस समय नुकसान भी पोस्ट कर रही है, कमज़ोर रिजल्ट्स देखने को मिले, उस शेयर के अंदर अच्छी तेज़ी बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए, कंपनी की अलग अलग क्लाइंट होती हैं। सबसे पहले तो समझना ये ज़रूरी है कि KPIT करती क्या है। देखिए, KPIT आपकी गाड़ी है, ठीक है, कभी खुली रहती है ना, उसकी विंडो खुली रहेगी आपकी गाड़ी की, ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, अंदर वो आपको एक बीप की आवाज़ देनी शुरू कर देगी। गाड़ी हीट होगी तो उसमें अलग पता चल जाएगा। तो अंदर की साइड में आपको इतने सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएंगे कि आपको गाड़ी पीछे कैमरा है, सारी चीज़ें, बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। जितनी महंगी गाड़ी उसके अंदर उतनी ही फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वो जो सॉफ्टवेयर बना कर तैयार किए जाते हैं, उन्हीं को ये कंपनी बनाकर तैयार करती है। ठीक है, तो KPIT की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज देती है कंपनी ऑटो सेक्टर के अंदर। यूरोप की बड़ी गाड़ियाँ जैसे कि BMW, वॉक्सवैगन की बात करें, खराब आर्थिक स्थिति की वार्निंग दे चुकी हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बजट और प्रोजेक्ट पर थोड़ा सा हाथ खींच लिया पीछे की साइड में, तो उनसे रेवेन्यू कम आएगा। अकेले BMW की बात करें तो KPIT को रेवेन्यू लगभग 12% का योगदान रहता है। अलग अलग क्लाइंट रहते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मार्जिन और मुनाफे के नेट प्रॉफिट के अंदर कमजोरी होना, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। उसके बाद होता क्या है, निकल कर आ जाते हैं ब्रोकर। और ब्रोकर में यहाँ पर बात करें तो दिग्गज
जो ग्लोबल ब्रोकर है जेपी मॉर्गन केपीआईटी की रेटिंग को घटाकर अंडरवेट कर दिया है। ठीक है, तो अब इसके अलावा और भी अलग अलग ब्रोकर हैं जो घटा देते हैं रेटिंग को, उसका यहाँ पर देखिए गिरावट होगी जी, कल भी गिरावट होगी। देखिए खराब रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद, खराब रिजल्ट्स का मतलब कनेक्टिविटी है कि जो हमारे क्लाइंट है वहाँ पर उनकी वो अभी उतना काम हमें दे नहीं पाएंगे, तो कमज़ोर रिजल्ट्स आ सकते हैं। कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नुकसान पोष करेगी कंपनी या फिर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं, लेकिन फिलहाल एक निवेशक के लिए तो ये दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि ऑलरेडी शेयर नीचे गिर रहा है और गिरावट के बाद और गिरावट, तो दिमाग काम नहीं करता है किसी का भी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों ऑटो सेक्टर की अगर कंपनी आपके पास होती हैं तो आपको एक डेटा की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है कि किस तरीके की सेल्स बढ़कर आ रही हैं, खासकर ऐसी कंपनियां जिनकी सेल्स गिरी हुई है। अभी देखिए ओला पर हर किसी का फोकस है कि सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या कि जून में जो गाड़ियाँ बिकी उससे आगे की गाड़ियाँ बढ़ी हुई होनी चाहिए। और अभी देखिए सरकार लगातार नए नए स्टेप ले रही है, दिल्ली जैसे शहर के अंदर अलग अलग सिटी के अंदर न्यू पॉलिसीज़ देखने को मिल रही है कि 30,000 रुपये टू व्हीलर पे, थ्री व्हीलर पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं उन पर मिलेंगे, और ट्रक पर 1,00,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती हुई नज़र आएगी। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात है। तो जून मई के अंदर देखेंगे 15,218 गाड़ियाँ इनकी बिकी, इस समय 16,144, जो कि 6% तेज है मई के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कंपनी की अगर बात करते हैं तो स्लिप हो चुकी है 5th प्लेस इन द हाईली कॉम्पिटिटिव इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। ठीक है, कभी पहले नंबर पे थी, फिर छठे नंबर पे, फिर 5वें नंबर पे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, अब कंपनी एथर एनर्जी की बात करें उसकी भी परफॉर्मेंस बढ़िया है, बजाज ऑटो की बात करें या फिर हम बात करें टीवीएस की, इनकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर ऐसे हैं कि कंपनी ने अगर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ग्रोथ भी कर रही है तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से अब स्टार्ट हो चुका है दिल्ली के अंदर, धीरे धीरे अलग अलग सिटी के अंदर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए बाजार खुला है, अभी बाजार पूरी तरह से भरा नहीं है इन सारी चीज़ों के लिए, और गाड़ियाँ अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी जाती हैं तो आने वाले टाइम में वे कमज़ोर भी पड़ेंगी, ख़राब भी होंगी। तो एक बार आगे चलती है गाड़ी तो फिर कमाल ही आप देखेंगे सारी चीज़ों का। ठीक, तो इनकी बैटरी की भी कीमत बढ़ेगी, लोग बैटरी बनाती है कंपनी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आप फोकस कर सकते हैं, लगभग 44 रुपये के आसपास ये शेयर काम काज कर रहा है। दोस्तों जैसे जैसे गर्मी लगातार बढ़ती है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको नज़र आ सकता है, तो मैंने क्या बोला कि इस कंपनी पर आप फोकस कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर ये कंपनी बनाती है, अभी की बात करते हैं तो इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला जिसकी वजह से शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है। देखिए 1,000 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पर मिला है, किसकी तरफ से, PGCIL की तरफ से बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिला है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पर मिली थी कल। ठीक है, आज भी आप देखेंगे तो नीचे की साइड से गिरने के बाद ये शेयर 354 रुपये से ऊपर की साइड में शेयर ने ज़बरदस्त 363 मारा, फिर गिरावट, फिर तेज़ी। तो एक महीने का ही चार्ट पैटर्न आप देखिए, कितने का शेयर था, 300 रुपये। लेकिन ये किसको जानकारी थी कि इस तरीके का ऑर्डर मिलता रहता है, इंटरनल। तो आपको कंपनी का काम जानना है, फिर उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, तब थोड़ा पैसा उसके अंदर लगाना होता है, गिरावट हो तो उसका फ़ायदा देखने को मिलता है। तो धीरे धीरे शेयर ऊपर की साइड में जा रहा है। 52 वीक लो भी देख लीजिए कितना था, 224 रुपये। लेकिन कंपनी के बारे में पढ़े कौन, पढ़ेंगे तो तभी बात बनेगी। 5,400 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी, गिरावटें मिलती रहती हैं, फोकस कर सकते हैं, स्टडी कीजिए, लेकिन सुन के मत खरीदिएगा कि मैंने बोला कोई शेयर ये खरीद लिया और आपने खरीद लिया, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं जी। हम तो ब्लाइंडली आप पर बिलीव करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। ब्लाइंडली मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, फिर एक दो बार बीच में बताता हूँ कि यहाँ पर जो भी शेयर बताए जाते हैं उनके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है, एक एजुकेशनल पर्पज से आपको ज्ञान दिया जाता है ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपको एक ज्ञान मिल सके, आप सही डिसीजन किसी शेयर के बारे में ले सकें। दोस्तों अगला शेयर है डिलीवरी का। इस शेयर के बारे में आपको बताया कि परफॉर्मेंस के अंदर सुधार देखने को मिला है, और परफॉर्मेंस जब सुधरती है तो उसका कैसे पता चलता है, 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए। परफॉर्मेंस के अंदर सुधार यानी कि इसके रेवेन्यू के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर सुधार है, तो सुधार की वजह से देखिए
Q4 के रिजल्ट बढ़िया थे और उसके बाद देखिए तेजी 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 तेजी, यहाँ पर हल्की हल्की तेजी देखने को मिल रही है। नीचे 378 रुपये से यहाँ तक शेयर आ चुका है। एक महीने के अंदर भी देखेंगे बढ़िया तेजी है और आज एक दिन के अंदर 8% की तेजी बन गई है। यानी कि अगर किसी शेयर को आप 6 महीने 7 महीने होल्ड करते हैं और वो एक दिन के अंदर भी आपको 8-9% के रिटर्न दे सकता है, इसलिए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आते हैं। लेकिन खरीदना सही जगह होता है। बढ़िया कंपनी है, मार्केट कैप देखिए 37,000 करोड़ का। और कभी ये शेयर कितने का होता था आईपीओ के समय में, देखिए यहाँ पर कितना होता था 668 रुपये, और अब धीरे धीरे शायद अपना हाई तोड़े। लेकिन सारा खेल किस चीज़ का है? मेहनत की है आपने, नहीं की है। दोस्तों अगला शेयर होगा स्टार हेल्थ। बीच बीच में गिरने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, 518 रुपये। इसकी भी यही हालत है कि शेयर कभी कितने का होता था? 906 रुपये के आसपास। कितना? 906 रुपये के आसपास। कितना गिर के पहुंच गया? 364। अब 364 रुपये से वहाँ से गिरने के बाद ये शेयर धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो गिरावटें मिलेंगी, बड़े बड़े दिन तक शेयर रुके रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप सोच लें कि गिरा हुआ है, कभी नहीं भागेगा। और तेज़ी किसी शेयर के अंदर बन चुकी है और आप कह रहे हैं कि नहीं गिरेगा, तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों अगली कंपनी है रिलायंस पावर। ऐसी खबर देखने को मिलती रहती हैं। कंपनी ने बोला है कि हम एआई के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। तो देखिए उसकी वजह से देखिए 8 साढ़े 8 ज़्यादा की तेज़ी थी, शेयर पहुंच गया था ऊपर 29 रुपये। ठीक है, तो कंपनी ने यहाँ पर क्या बोला है कि हम एआई के अंदर यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर देखिए शानदार तेज़ी बन गई है। दोस्तों अगला शेयर होगा राइट्स लिमिटेड। 230 रुपये का भाव है, 13% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तेज़ी के पीछे का कारण है कि कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 175 करोड़ का फ्रॉम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। ठीक है, जिसकी वजह से तेज़ी बनी है। हालचाल देखें शेयर के, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है और पिछले एक साल में क्या किया है उसको भी देख लीजिए। एक साल में पिटाई के अलावा कुछ नहीं मिला है। लेकिन क्या पिटाई सही हुई है? तो पिटाई बिल्कुल सही हुई है, क्योंकि यहाँ पर 114 रुपये के आसपास था, उसके बाद तेज़ी बनते बनते शेयर 400 रुपये पहुँच जाता है। ठीक है, तो इतनी बड़ी तेज़ी अचानक बनना मतलब कि शेयर को मैनिपुलेट ही किया गया होगा, इतनी बड़ी तेज़ी बनी है। ठीक है, तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिली थी, उसके बाद गिरावट भी देखने को मिल रही है।